हमारे सर्वे के मुताबिक पिछड़ रहा है, हार रहा है। हम उन सीटों पे जा रहे हैं ताकि भाजपा को मिलकर हराया जाए। जिला में आपके गांव तक नहीं जा सकती, उनके सम्मान करना चाहिए। आप विपक्ष के नेता रहे और आज 2 बार आप डिप्टी सीएम रहे, तो सवाल अगर कोई पत्रकार तीखा करता है तो जवाब मुस्कुरा के दे देना चाहिए। क्या वजह है सर कि महागठबंधन में जगह नहीं मिल पा रहा है? इंडिया के महागठबंधन नहीं, जगह शिक्षा और समान चिकित्सा पे बात होगी। अगर ये सारी बातें नहीं होगी, अगर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी क्या दलित समाज की होगी, क्या मुसलमान समाज की होगी? आप 42% लोगों को आप अपने कार्यकर्ता बनाना चुनाव पर चर्चा आप लोग किए सर, इसमें भीम आर्मी का जो है कि कोई सदस्य नहीं दिखे, क्या बात है? हमारे सर्वे के मुताबिक पिछड़ रहा है, हार रहा है। हम उन सीटों पे जा रहे हैं ताकि भाजपा को मिलकर हराया जा सके। अलायंस भी होगी? अलायंस तो हमारी हो चुकी है। सबसे बड़ा अलायंस बिहार का अगर किसी ने किया है तो वो आज़ाद समाज पार्टी का अंशुराम ने किया है। वो अलायंस किसका है? किसानों का है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, छात्रों का है, जो बाहर प्रदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, भाषाओं पे पीटे जा रहे हैं। उन सबसे अलायंस हमारा हो चुका है और मुझे लगता है कि ये अलायंस पिछड़ों का है। 90% बिहारियों का अलायंस है। तो सबसे बड़ा अलायंस आज़ाद समाज पार्टी आज आपके माध्यम से घोषणा करती है। साहब, आपके खासकर बक्सर संसदीय इलाके की कितने सीटों पर लड़ेगी? 4 सीटों पर हम लड़ेंगे। इसकी घोषणा 16 तारीख को मैं करने जा रहा हूँ। एक चीज और, महागठबंधन के तेजस्वी यादव युवराज लगातार मीडिया पे आजकल हमला कर रहे हैं, कई तरह के भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी किस नजरिए से देखती है? देखिए, हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं, हम पुलिस का सम्मान करते हैं। पत्रकार अगर ना हो तो आपकी आवाज़ बिहार में क्या आपके ज़िला में आपके गांव तक नहीं जा सकती, उनके सम्मान करना चाहिए। आप विपक्ष के नेता रहे और आज 2 बार आप डिप्टी सीएम रहे, तो सवाल अगर कोई पत्रकार तीखा करता है तो जवाब मुस्कुरा के दे देना चाहिए और जवाब ना हो तो आगे बढ़ जाइए। क्या वजह है सर कि महागठबंधन में जगह नहीं मिल पा रहा है? इंडिया के महागठबंधन नहीं, जगह इसलिए, जगह तो तब मिलेगी ना जब हमारे मुद्दों पे सहमति बनेगी। क्या वो युवराज, दोनों युवराज या भाजपा सरकार ये बताए कि जो प्रमोशन हमारे समाज के लोगों को रोक दिया बाकी सबको दे दिया, इसमें बात होगी? क्या इस पे बात होगी कि बालू की लूट जो कर रहे हैं उनको बंद करके हमारे शोषित वंचित समाज दलितों को आरक्षण देंगे? क्या प्राइवेट ठेकेदारी में आरक्षण देंगे? क्या ताड़ी को फिर से नियमित करके और उसमें जेल में डाले गए लोगों को छोड़ेंगे? जब तक इन मुद्दों पे बात नहीं होगी, सब याद है, बारी बारी बोलना पड़ता है। समान शिक्षा और समान चिकित्सा पे बात होगी। अगर ये सारी बातें नहीं होगी, अगर सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी क्या दलित समाज की होगी, क्या मुसलमान समाज की होगी? आप 42% लोगों को आप अपने कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं, दरी बिछवाना चाहते हैं, कुर्सी बिछवाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि उन सबको आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने नेता बना दिया है। उन युवाओं से 20 साल और 25 साल के युवाओं से बड़े बूढ़े और डीएम और एसपी और मंत्रियों को बात करना पड़ता है साहब। तो जब हिस्सेदारी की बात होगी तभी किसी गठबंधन की बात होगी, शर्तों पे। चूंकि हम सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं, हम शुद्ध राजनीति ये या सत्ता में बैठने के लिए कुर्सी के लोभी लोग नहीं हैं। हम समाज में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं और 40 की जो सूची हमने दी है उसमें आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से हमने किसको किसको जगह दी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। सर, चुनाव पर चर्चा आप लोग किए सर, इसमें भीम आर्मी का जो है कि कोई सदस्य नहीं दिखे, क्या बात है? नहीं, आप आंख खोल के देखिए, सभी भीम आर्मी के कहा जिलाध्यक्ष नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं नजर आ रहे। बहुत सारे मिशन में है, वो हमारे छोटे भाई हैं, मिशन में है वो। सर, तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। सूत्र को मूत्र? अच्छा, ये कैसी भाषा? तेजस्वी यादव मैंने पढ़े लिखे हैं या भाषा? नहीं, मैं इस पे नहीं करना चाहता क्योंकि जब प्रधानमंत्री की डिग्री के लिए मैं तय नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इनकी भी डिग्री की बात नहीं करूंगा। लेकिन जो हेलीकॉप्टर की मजदूरी चुकाने के लिए वीआईपी जैसे छोटे दल, कमजोर दल को 50 सीट और 20 सीट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझना उनसे भी चाहता हूँ कि भैया
शोषित वंचित समाज दलितों से क्या दिक्कत है तुमको, या कौन सी सा दिक्कत है? या आसपास लोग वही बैठ गए जो दलितों को और मुसलमानों को आपको कुर्सी लेने नहीं दे रहे। इस पे चिंता करिए। और मुख्यमंत्री बनना है, देश बिहार का दूल्हा बनना है तो बारातियों को सम्मान दीजिए। बिना बाराती कोई दूल्हा नहीं बनता, घोड़ी नहीं चढ़ जाता। इसलिए दिल बड़ा करिए, सबका सम्मान रखिए, पत्रकारों का भी, प्रशासन का भी, और दलित समाज और मुसलमानों को, समाज को अगर रथ पर दाएं बाएं नहीं चढ़ाओगे तो संख्या कहाँ से लाओगे? मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, इस तरह की भाषा शोभनीय है। सपना तो सबका अधिकार है, सपना देखना भी चाहिए, नींद अच्छी आती है, लेकिन सपना साकार कैसे होगा इसके लिए रणनीति होती है। और ये रणनीति आपको बता दें कि लालू जी कहते थे कि जिन निकलेगा, इस बार पता नहीं क्या हुआ, वो जिन आज़ाद समाज पार्टी के दफ्तर में खुद ही आ गया। सर क्या कहिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में यदि आज़ाद समाज पार्टी कितने सीटों पर लीड कर रही है? 100 सीटों का ऐलान कर चुका भाई। 16 तारीख को प्रभारियों का ऐलान करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। ये देखिए ऋषि जी हमारे प्रभारी भी हैं, और अगर इन्होंने अच्छा किया तो पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनसे बात भी हो रही है, आगे बढ़ेंगे। और युवा साथी विधानसभा पहुंचेंगे जो संविधान की रक्षा करेंगे, जो शोषित समाज की आवाज़ बनेंगे। ऐसे कई युवा बिहार में अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं सत्तू लेके। सर बिहार में एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है, जन स्वराज, और उनके सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। वो भी कई वर्षों से बिहार को देख रहे हैं और घूम रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वो जन स्वराज ने किटी पार्टी है, समझ गए, या प्रचार पार्टी है। उसको भाजपा के द्वारा भेजा गया बिहार में वो व्यक्ति है ये फैलाने के लिए कि आप जाओ और 5,000-7,000 वोट दलितों का, मुसलमानों का काटो ताकि भाजपा पूर्ण बहुमत में आ सके। जो व्यक्ति गद्दों का बिल लेके भाग गया हो, जो व्यक्ति छात्रों के अनशन में ये कहता हो कि भूल गए कि मैंने कंबल बांटा, इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति को बिहार से क्या मोह होगा? जो मोदी को अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देने वाला व्यक्ति, जो यहाँ एनडीए में राजनीति किया ना, भाजपा और जेडीयू के जब गठबंधन रहा तो उसमें ये जेडीयू ज्वाइन किया बजाबते, तो ऐसे व्यक्ति की विचारधारा पूरी तरह से जानते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सत्ता में आने की मुसलमानों की जरूरत नहीं है, तो सब जान रहे हैं। हाँ, जनस्वराज के में मैं अपने दलित समाज को पहले भी मैसेज दिया, आज भी दे रहा हूँ, जो वो बांट रहा है ले लो, वो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन वोट केतली को देना। सर वो भी संविधान और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं। दो विचारधाराओं को एक साथ झंडे पे कैसे दिखा रहा है वो? क्यों बाबा साहब की फोटो और मोहनदास करमचंद गांधी जी की फोटो एक साथ है? क्यों ये दो विचारधारा नहीं है? बाबा साहब के मानने वालों को क्या इससे तकलीफ नहीं हो रही? क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पूना पैक्ट के खिलाफ खड़ा व्यक्ति को अब बाबा साहब के फोटो के साथ अपने झंडे में कैसे दिखा रहा है? वो भी बाबा साहब की फोटो को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? जब बिहार में राजनीति का आगाज हो गया, चुनाव का प्रचार का आगाज शुरू हो गया, तब आप बाबा साहब का फोटो बाद में लेकर आते हैं। ये बाबा साहब के मानने वाले एक एक व्यक्ति का अपमान है, ये मेरा भी अपमान है। क्या कहिएगा सर, राहुल गांधी जी जो है कि संविधान लीडरशिप प्रोग्राम गांव-गांव घूमकर चला रहे हैं, क्या कहिएगा? वो जितना चला लें, मैं आपको बता दिया कि दो युवराजों का गठबंधन बिहार में हो गया, लेकिन सरकार शोषित वंचित समाज बनाता है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुसलमान बनाता है, और ये गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाए। सीधे सर सवाल है कि रोहिणी घावरी जो है सीधे चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज दे करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए इल्ज़ाम लगा के नेता बनना, ये तो सम्राट चौधरी ने भी किया, लालू जी के खिलाफ बोल बोल के वो नेता बने। तो कौन कहाँ से उठ जाए नेता बनने के लिए, अब शब्द और चीज़ों को बयान करने लगे, ये आप नहीं जानते। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये साफ कह दिया कि जो बात होगी न्यायालय में होगी, तो मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं कह सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद।